बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 में दो नया नियम बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी 58 करोड़ रुपए का इनाम पाया। जी हां, आज हम इस वीडियो में दो बातें करने वाले हैं दोस्तों। एक आईपीएल के जो दो नियम आए हैं और एक जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई के द्वारा प्राइज मनी के अलावा जो इंडियन टीम को इनाम दिया गया है, सौगात दिया गया है, उस बारे में। तो सबसे पहले आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडियन टीम के खिलाड़ियों को, सपोर्ट स्टाफ को, कोच को कितने पैसे दिए गए हैं बीसीसीआई के द्वारा इनाम के तौर पर। तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत 9 मार्च को न्यूजीलैंड को हरा करके तीसरी बार अपने नाम कर लिया है चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। इसके बाद 20.8 करोड़ जो इनामी राशि थे वो तो बीसीसीआई लेती है, सबको पता है, क्योंकि बीसीसीआई भारतीय प्लेयर को सैलरी देती है। लेकिन जब मात्र 20.8 करोड़ प्राइज मनी है और 58 करोड़ रुपए भारतीय खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ को बीसीसीआई इनाम के तौर पर दी है। हाँ, इससे पहले जब T20 वर्ल्ड कप जीती थी टीम इंडिया, उस समय 20.8 करोड़ रुपए मात्र प्राइज मनी थे और भारतीय टीम को कितने पैसे मिले थे आपको पता है? अंदाजा है आपको कुछ? 125 करोड़ रुपए। T20 वर्ल्ड कप जीते थे इंडिया तो 125 करोड़ रुपए सारे के सारे प्लेयर, सपोर्ट स्टाफ और भारतीय टीम के जो कोच थे उन सबों में बांटा गया था इनाम के तौर पर। अब भाई आप कहिएगा कि कौन सा खेल हो रहा है, कौन सा गेम है कि टूर्नामेंट जीतने वाले को 20.8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, प्राइज मनी 20 करोड़ रुपए हैं और इनाम के तौर पर इतने इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट में वो प्राइज मनी मायने नहीं रखता है। अगर आप किसी भी टूर्नामेंट को जीतते हैं, किसी भी सीरीज को जीतते हैं, तो आपका जो ब्रांड वैल्यू होता है टीम का वो बढ़ता है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके मैच देखने आते हैं, उससे पैसा कमाती है टीमें, उससे पैसा कमाती है बोर्डे। तो बोर्ड सिर्फ प्राइज मनी को नहीं देखती है। प्राइज मनी तो बस ऐसे ही रखा जाता है कि किसी भी टीम को जीता है तो उसको दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारी टीमों के लिए ये भी पैसा बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ रुपए मतलब पाकिस्तान के 80 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। तो उनके यहाँ तो न जाने कितने दिन इस पैसों में आटा चल जाएगा, चावल चल जाएगा, टमाटर खरीद लेंगे। लेकिन भारत वाले इस पैसों को कोई मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि भारतीय जितने भी खिलाड़ी हो तो लगभग हर साल आईपीएल में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ कमा लेते हैं, जितने भी इंडियन टीम के प्लेयर हैं। हाँ, जो इंडियन टीम में अगर खेल रहे हैं तो 15 करोड़ से कम तो किसी का सैलरी ही नहीं है आईपीएल में। तो भाई 58 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के भारत के खिलाड़ियों को, अब पाकिस्तान वाले फिर से रोना धोना शुरू कर दिए हैं। अब कह रहे हैं कि पाईजान, हाँ पाईजान, होस्ट तो हम थे, हम कमाए 52 करोड़ रुपया, आप टूर्नामेंट भी जीत लिए, 20.8 करोड़ वो भी ले गए, ऊपर से बीसीसीआई भी 58 करोड़ दे रही है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट हो गया, न जाने कितने जगहों से भारतीय टीम पैसा कमाई होगी और पाकिस्तान को ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू मिल गया, तो फिर रोना धोना शुरू कर दी है। लेकिन भाई पाकिस्तान, तुमको बड़ी रोना पड़ेगा अगर तुम इंडिया के इस चीज से जलोगे तो, क्योंकि इंडिया अभी और आगे जाने वाली है, इंडिया अभी बहुत आगे जाने वाली है। हाँ, तो ये जो 58 करोड़ रुपए मिले हैं भारतीय टीम को, इसमें किसको कितने मिले हैं अगर आप इस पर चर्चा कीजिएगा तो भारतीय टीम के तरफ से 15 खिलाड़ी चुने गए थे। उन 15 खिलाड़ियों को 3-3 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। तो 15 खिलाड़ी हैं तो इनको 3-3 करोड़ देंगे तो हो जाएंगे 45 करोड़ रुपया, और गौतम गंभीर जो मेन हेड कोच है उनको भी 3 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है देने का। और जो बचे बाकी 10 करोड़ रुपए, वो जो 20 सपोर्ट स्टाफ है, जिसमें सारे स्टाफ आ जाएंगे, जिसमें फिजियो से लेकर बॉलिंग कोच से लेकर फील्डिंग कोच से लेकर जितने सपोर्ट स्टाफ है, उन सबको 50-50 लाख रुपया देने का प्रावधान बीसीसीआई ने किया है। जी हाँ, इसके अलावा जो दूसरा पहलू इस वीडियो का है, आईपीएल में जो दो नए नियम दिए गए हैं 2025 में। आपको तो पता होगा कि बीसीसीआई आईपीएल को रोमांचक बनाने के लिए हर साल कोई ना कोई नियम देते रहती है, कोई ना कोई नियम हटाते रहती है। अब जैसे 2 सालों से जो इंपैक्ट प्लेयर रूल है, ये आईपीएल का ही देन है। ये अभी इंपैक्ट प्लेयर रूल हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू नहीं हुआ है, लेकिन आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल है कि बॉलर के बदले बैट्समैन खेल लेगा, बैट्समैन के बदले बॉलर खेल लेगा। इससे क्या होता है कि मैच में रन ज्यादा बनते हैं, रोमांचक हो जाता है। कभी नो बॉल के लिए नियम आ जाता है, कभी वाइड बॉल
थर्ड एम्पायर पर आप रिव्यू ले सकते हैं। तो ये सब चीज आईपीएल में देखने को मिलता है। उसी क्रम में आईपीएल 2 नियम और ला दिए हैं 2025 आईपीएल के लिए, जिससे कि मैच और रोमांचक स्थिति में पहुंच जाएगा। पहला जो नियम है कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि क्रिकेट होते थे, गेम होते थे, उसमें बॉलर या फील्डर को देखा होगा मुंह में से लार ऐसे निकाल करके और बॉल को चमकाने का काम करते थे। याद होगा अगर पहले 2020 से पहले आप क्रिकेट देखते होइएगा तो। लेकिन जब कोविड आया 2020 में तो इस नियम को बैन कर दिया गया था और आप गेंद पर लार नहीं लगा सकते थे, यानी कि थूक नहीं लगा सकते थे। उसके बाद आप पसीना लगा लीजिए तो फिर बॉलर को देखते होइएगा कभी माथे में गेंद सटाते हुए, कभी गर्दन से पसीना पोंछकर गेंद पर लगाते हुए, जिससे कि बॉल का शाइनिंग बना रहे। तो अब आईपीएल 2025 में इस नियम को हटा दिया गया है और फिर से आप लार लगा सकते हैं गेंदों पर। यह पहला नियम हुआ। दूसरा जो नियम दिया है आईपीएल 2025 के लिए बीसीसीआई ने, ओस के कारण जो सेकेंड टीम बैटिंग करती थी उसको कुछ ज्यादा फायदा हो जाता था और बॉलिंग जो टीम करती थी उसको घाटा हो जाता था। इससे टॉस बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता था आईपीएल के मैचों में। अब क्या की है बीसीसीआई कि पहला जो बैटिंग करेगी टीम उसको मात्र एक गेंद से पूरा 20 ओवर खेलना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही जिस टीम को दूसरी बार बैटिंग करनी पड़ेगी उसको 2 बॉल से खेलना पड़ेगा, यानी कि बॉलर को 2 बॉल मिलेंगे, 2 नए बॉल मिलने वाले हैं। 1 से 11 ओवर तक एक बॉल से खेल होगा और 12वें ओवर से 20वें ओवर तक दूसरा नया बॉल दिया जाएगा, जिससे कि ओस गिरते गिरते बॉल साबुन की टिक्की हो जाती है, जिससे कि बॉल को ग्रिप करने में आसानी नहीं होती है बॉलर को। इसीलिए बीसीसीआई ने यह नियम दिया है कि अब दूसरा टीम जो बॉलिंग करेगी उसको 2 बॉलों से बॉलिंग करने को मिलेगा, जिससे कि स्पिनर भी खेल में रहेंगे, फास्टर भी खेल में रहेंगे। और अब ओस गिरता है तो इससे क्या होता है ना कि बॉल जैसे ही ओस में भींगती है, चौका छक्का जाता है, भींग करके उधर से आती है, उसके बाद बॉलर को बॉल करने में बहुत परेशानी होती है। इससे बीसीसीआई और सारे कप्तानों ने यह फैसला लिया है कि जो टीम को दूसरी बार बल्लेबाजी कराई जाएगी उसको 2 गेंद से खेलना पड़ेगा और बॉलिंग जो दूसरी इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी उसको 2 बॉल से बॉलिंग करनी पड़ेगी। बाकी आपको ये नियम कैसा लगा? भारतीय टीम को जो 58 करोड़ रुपए इनाम में मिले हैं, ये आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।